आज की कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये कहानी है 90s का कोई है से। और आज की कहानी का टॉपिक है भूतिया घर एपिसोड 1 वो कमरा। बारिश की रात थी, बिजली बार बार जा रही थी। शहर से दूर एक पुराना घर था जहाँ पिछले 20 साल से कोई नहीं आया था। आदिति और उसका परिवार उस घर में रहने आए। गांव वालों ने बस सिर्फ इतना ही बोला, ऊपर वाले कमरे में मत जाना। पहली रात ठीक रात 12:12 पर आदिति की नींद खुल गई। ठक 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 ऊपर से चलने की आवाज़ आ रही थी। उसने सोचा शायद हवा होगी। तभी उसके कान में किसी ने फुसफुसा के कहा, तुम मेरे कमरे में हो। आदिति घबरा के उठ गई। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन अलमारी का शीशा तार अपने आप ही टूट गया। दूसरे दिन आदिति की माँ को ऊपर वाली सीढ़ियों में गीले पैरों के निशान मिले, जबकि बारिश बहुत दिनों से बंद हो चुकी थी। रात को पापा ने ऊपर वाले कमरे को खोलने की कोशिश करी, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अचानक से दरवाजे के अंदर से एक आवाज आई, मत खोलना। रात का डर। उसी रात आदिति को सपने में एक लड़की दिखाई दी, सफेद कपड़े पहने और गले पर रस्सी का निशान। लड़की बोली, इस घर से एक परिवार से एक जन चाहिए मुझे। आदिति चीख कर उठ गई। उसके कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था और ऊपर वाले कमरे की लाइट चल रही थी, जबकि वहाँ कोई नहीं था। एपिसोड के अंत में सीढ़ी पर एक खड़ी लड़की दिखाई दी। उसने मुस्कुरा के बोला, कल तुम्हारी बारी है। भूतिया घर एपिसोड 2 सच्चाई की परछाई। रात के 3:07 हो रहे थे। पूरा घर सन्नाटे में डूबा हुआ था। आदिति अपने कमरे में बंद थी। बाहर से किसी के नाखूनों की खुरचने की आवाज़ आ रही थी, खर खर खर। तभी दरवाजे के नीचे से खून जैसी लाल रोशनी फैल गई। सुबह होते ही सारे दरवाजे अपने आप खुल गए। आदिति भागी और ऊपर वाले कमरे में पहुंची। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की पेटी रखी थी। अंदर एक डायरी मिली। डायरी में लिखा था, मैं शालिनी हूँ। इस घर के रहने वाले लोगों ने मुझे जिंदा जलाया है। मेरी आत्मा को तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक हर परिवार से एक जन न मिल जाए। आदिति के हाथ कांप गए। शाम को आदिति अपनी माँ को रसोई में देखा। माँ खाना बना रही थी। आदिति ने आवाज़ दी, माँ। माँ ने धीरे से गर्दन घुमाई। उनका चेहरा जला हुआ था, आंखें काली थी और आवाज़ आई, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। आदिति चीखी। पीछे से आदिति के असली माँ की आवाज़ आई, आदिति तुम किससे बात कर रही हो? आधी रात को सब सो रहे थे। ऊपर वाले कमरे में पायल की आवाज़ आ रही थी। एकदम से इस बार आवाज़ आदिति के कमरे के अंदर से आने लगी, बिस्तर के नीचे से। तुम पहले। आदिति ने नीचे झाँका तो वहीं वही लड़की जली हुई लेटी हुई थी। अचानक से घर की सारी लाइटें बुझ गई। ऊपर वाले कमरे से एक चीख गूंज गई। वो आवाज़ थी पापा की और दीवारों पर खून से लिखा हुआ था, एक चुन लिया गया है। भूतिया घर एपिसोड 3 जिंदा लाश। रात के 1:40 ऊपर वाला कमरा पापा की चीख आनी बंद हो गई थी। आदिति की माँ, छोटा भाई डरते डरते सीढ़ियों पर चढ़े। दरवाज़ा आधा खुला था। ऊपर वाले कमरे में खून के धब्बे पड़े थे। पापा ज़मीन पर बैठे थे, आंखें खुली थी पर हिल नहीं रहे थे। माँ ने हिला कर कहा, कुछ बोलो। पापा ने धीरे से सिर उठाया। उनकी आवाज़ बदल चुकी थी। अब ये घर पूरा होगा। आदिति समझ गई, पापा के शरीर में शालिनी घुस चुकी है। अचानक से दीवार पर आईना टूट गया और टूटे हुए टुकड़े में उसने देखा पापा की परछाई नहीं दिख रही थी। उसकी जगह जली हुई शालिनी खड़ी थी। वह हंसी, अब एक और चाहिए। आदिति भागकर गांव पहुंची। एक बूढ़ा तांत्रिक बोला, इस घर में 5 आत्माएं कैद हैं। हर परिवार से एक आत्मा लेने के बाद घर पूरी तरह से जाग जाएगा। आदिति काँप गई। उसने पूछा, इसे रोकने का कोई तरीका है? तांत्रिक बोला, जो सबसे पहले मरा है उस कमरे में, उसकी हड्डियों को आग लगानी होगी। रात को आदिति अकेले ऊपर वाले कमरे में गई। कमरे का अचानक से दरवाज़ा बंद हो गया। पीछे से आवाज़ आई, तुम बहुत देर से आई हो। माँ भाई नीचे बेहोश पड़े थे। दीवारों से हाथ निकल रहे थे। आदिति ने आग जलाई। तभी पापा शालिनी की आवाज़ में बोले, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगी तो क्या तुम मुझे आज़ादी दोगी? आदिति की आंखों में आंसू गिरने लगे और उसने आग बुझा दी। भूतिया घर एपिसोड 4 आखिरी सौदा। ऊपर वाले कमरे में पूरा धुआं भर चुका था। आग बुझ चुकी थी, लेकिन गर्मी अभी भी सांस चला रही थी। आदिति के सामने पापा पड़े थे,
पर उनकी परछाई दीवार पर नहीं थी। शालिनी की आवाज़ गूंजी, फैसला करो, तुम या ये घर। अचानक से कमरे की दीवार हिलने लगी और देखते देखते कमरा बिल्कुल बदल गया था। आदित्य ने देखा 20 साल पहले वही घर, गांव वाले मसाल और बीच में शालिनी। वो निर्दोष थी, उस पर डायन होने का इल्ज़ाम था। उसी ऊपर वाले कमरे में उसे जिंदा जला दिया गया। मरते वक्त शालिनी चीखी, हर दीवार मेरी गवाही देगी। अचानक फर्श से 4 आत्माएं निकल आई, जली हुई, टूटी हुई, रोती हुई। तांत्रिक की बात याद आई, 5 आत्माएं, एक को मुक्त करना होगा वरना घर सबको निकल जाएगा। नीचे माँ की आवाज़ आई, आदित्य मुझे ठंड लग रही है। आदित्य भागी। माँ और भाई ज़मीन पर लेटे थे, उनकी सांसें बहुत धीमी हो चुकी थी। दीवार पर खून से लिखाया, एक को छोड़ो, 2 बचाओ। आदित्य वापस उठ गई। उसने आग फिर से जला दी। कांपती आवाज़ में बोली, शालिनी तुम निर्दोष थी, आज तुम्हें आज़ादी दूंगी। पापा ज़मीन पर गिरे पड़े थे। शालिनी की आत्मा अलग हो चुकी थी। उसने आदित्य की ओर देखा। पहली बार उसकी आंखों में नफरत नहीं, दर्द था। जैसे ही हड्डियां जलाई, घर हंसने लगा, दीवारें चीखने लगीं, छत से खून टपकने लगा। शालिनी बोली, आज मैं आज़ाद हो गई हूँ, लेकिन ये घर कभी खाली नहीं रहेगा। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। आदित्य की चीख गूंज गई।